नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी में फिर बढ़ी एसआईआर की समय सीमा। अब 6 जनवरी को आएगी पहली कच्ची सूची। अब आरक्षी, मुख्य आरक्षी और जेल वार्डन की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं। योगी कैबिनेट में प्रस्ताव पास। लखनऊ में 19 जनवरी से होगा देश भर के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन। महाना बोले 3 दिन चलेगा आयोजन। कब सीरत असीर के खिलाफ एक्शन। सरगना, शुभम जायसवाल समेत 4 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम। आयकर विभाग की लुलु मॉल पर बड़ी कार्रवाई। 27 करोड़ टैक्स न देने पर कंपनी का बैंक खाता फ्रीज। यूपी में ठंड से कांपे लोग, सड़कों पर ठिठकी रफ्तार। मौसम विभाग बोला अभी तो ये ट्रेलर है, सर्दी, असली सर्दी अब आएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां महिला सशक्तिकरण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मिशन शक्ति केंद्र से महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। प्रदेश में 1600 सशक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नए वर्ष पर मिलेगा दोपहिया वाहन व मोबाइल हैंडसेट। 6400 स्कूटी व 1600 मोबाइल खरीदने पर विचार किया जा रहा है। 67 करोड़ की लागत से होगी खरीद। नए वर्ष पर मिलेगा दोपहिया वाहन व मोबाइल हैंडसेट। प्रदेश में 1600 सशक्तिकरण केंद्र स्थापित हैं। नए वर्ष पर मिलेगा दोपहिया वाहन व मोबाइल हैंडसेट। सड़सठ करोड़ की लागत से होगी खरीद। लखनऊ से अहम खबर, महिला सशक्तिकरण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अगली खबर अमरोहा से है, जहां ड्यूटी जाते समय होमगार्ड की हार्ट अटैक से मौत हुई है। हाईवे किनारे ईख के खेत के पास, यानी कि गन्ने के खेत के पास पड़ा मिला है शव। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी होमगार्ड विभाग में तैनात था महावीर सिंह। प्रथमा बैंक पर थी ड्यूटी। घर से सुबह निकले थे। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के असली कारणों का पता चलेगा। फिलहाल हार्ट अटैक से मौत की संभावना जताई जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन से अहम खबर है, सड़क किनारे खंती में मिला युवक का शव। कोंच नदी गांव मार्ग स्थित सदुपुरा का निवासी था मृतक। नदी गांव स्थित पंप पर जाने की घर में दी थी जानकारी। सोमवार को घर से निकले युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देर शाम 8 पुलिस को दी थी गुमशुदगी की जानकारी। परिजनों ने जताई हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, नए साल को देखते हुए एक्टिव हुई पुलिस। राजधानी में चलाया जा रहा विशेष चेकिंग अभियान। डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने पुलिस बल के साथ मार्च किया। इस दौरान लोगों से अपील की गई है कि नए साल पर हुड़दंग न करें, तेज रफ्तार व शराब पीकर वाहन न चलाएं। डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग अभियान भी चला। शॉपिंग मॉल्स, पार्किंग में भी चलाया गया अभियान। ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों को किया जा रहा चेक। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस का सहयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें, ये अपील की गई है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से अहम खबर है। शराब ठेके के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गांव की आबादी के पास ठेका संचालन पर विरोध जताया गया है। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीण कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। आपको बता दें, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ठेका न खोलने की मांग पर अड़े ठेके के पास बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। इस दौरान महिलाओं से अभद्रता करने का भी आरोप लगा है। नशेबाजों पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी। अवागढ़ थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव का यह पूरा मामला है। तो नशेबाजों पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी। और इस बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम योगी से मिले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी के सरकारी आवास पर मिले हैं पंकज चौधरी। तो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। अध्यक्ष पंकज चौधरी व सीएम योगी के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। संगठन सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दोनों में बातचीत हुई। तो सीएम योगी से मिले हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। सीएम योगी के सरकारी आवास पर मिले हैं पंकज चौधरी। अध्यक्ष पंकज चौधरी व सीएम योगी के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। सरकार संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दोनों के बीच अहम बातचीत हुई है। तो लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी से मिले हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। सीएम आवास पर मुलाकात हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर, तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने बरपाया है कहर। कार की चपेट में आए साइकिल सवार की मौत हुई है। निठारी में सरस्वती स्कूल के सामने रात 11 बजे यह हादसा हुआ। तो कल रात 11 बजे यह हादसा हुआ। हादसे में 49 वर्षीय बरोला निवासी अशोक शर्मा की हुई मौत। कार सहित चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। चालक महाजन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं जांच शुरू की गई है। सेक्टर 20 थाना इलाके का ये पूरा मामला है। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र इलाके का ये पूरा मामला है। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने बरपाया कहर। नोएडा से खबर आपको दिखा रहे हैं। कार की चपेट में आई साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हुई है। निठारी में सरस्वती स्कूल के सामने रात 11 बजे हादसा हुआ। हादसे में 49 वर्षीय बरोला निवासी अशोक शर्मा की मौत हुई। और अगली खबर जनपद बहराइच से है, जहां हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से ट्रैक्टर ट्रॉली आपको बता दें झुलसी है। ट्रॉली अनलोड करते समय, प्रेशर ट्रॉली अनलोड करते समय यह हादसा हुआ। चालक की मौत हुई है। मिट्टी ढोने का कार्य कर रही थी यह ट्रैक्टर ट्रॉली। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली करंट की चपेट में आने से ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि उसके चालक की करंट की चपेट में आने से मौत हुई है। घटना की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। मूर्तिया कोतवाली की नौबना गांव पंचायत का यह पूरा मामला है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई। मूर्तिया कोतवाली की नौबना ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला है। बहराइच से अहम खबर, हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आई प्रेशर ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रॉली अनलोड करते समय हादसा हुआ है, जिससे चालक की मौत हुई।
मिट्टी ढोने का कार्य कर रही थी दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली। करंट की चपेट में आने से ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि चालक की मौके पर ही मौत हुई। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अहम खबर, सड़क किनारे खून से लथपथ मिली है नवी की छात्रा। गंभीर हालत में छात्रा एसजीपीजीआई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराई गई है। ट्रामा सेंटर के आईसीयू में जारी है पीड़िता का उपचार। 5 दिन से भर्ती छात्रा को नहीं आया होश। आपको बता दें 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करने निकली थी छात्रा। क्रिसमस सेलिब्रेट करने की घर में दी थी जानकारी। दोस्तों ने घर कॉल कर एक्सीडेंट होने की दी थी सूचना। हादसे में छात्रा के घायल होने का किया था दावा। आपको बता दें सेलिब्रेशन को निकले 2 दोस्त घटना के बाद से फरार। वहीं मां ने दोस्तों पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। मां ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है। कार्रवाई की मांग की गई है। आसियाना के रजनी खंड की निवासी बताई जा रही है छात्रा। पीजीआई इलाके का ये पूरा मामला। तो मां ने दोस्तों पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। मां ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, घर की छत ढहने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें शिवराजपुर ब्लॉक के मानपुर गांव का यह पूरा मामला है। घटना से आसपास सनसनी मची। पड़ोसियों की मदद से अस्पताल भेजे गए घायल। एक बच्चा, वृद्ध समेत युवक घायल हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जिम्मेदारों पर उठे सवाल। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर लगाया गंभीर आरोप। जिम्मेदारों की लापरवाही से नहीं मिला पक्का मकान। तो ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर लगाया गंभीर आरोप। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अहम खबर है, जहां एसएसपी अनुराग आर्य ने 2025 का जारी किया आंकड़ा। जिले में 102 अपराधियों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। 1 लाख के इनामी शैतान का हुआ फुल एनकाउंटर। 200 से ज्यादा बदमाशों की गोली माफ कीजिएगा 200 से ज्यादा बदमाशों की खोली गई है हिस्ट्री शीट। 280 बदमाशों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई है। 25 से ज्यादा मामलों में अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई। शासन और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, जिसमें जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वालों के प्रति और अपराध करने वालों के प्रति है, उसका पूर्णतः अनुपालन करने का प्रयास बरेली पुलिस के द्वारा किया गया है। इस दौरान हमने अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई 200 से ऊपर हिस्ट्री शीट खोली गई है। 200 से ऊपर अपराधियों की, लगभग 280 लोग हैं जिनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से 25 से ऊपर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग 78 अपराधी ऐसे हैं जिनको गैंगस्टर एक्ट में बुक किया गया है और जेल भेजा गया है। पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध भी लगातार अभियान चलाया गया है। ऐसे अपराधी जो पुलिस के ऊपर फायर करते हैं और जो दुर्दांत अपराधी हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया है। अगली खबर मेरठ से, जहां मेरठ एसटीएफ यूनिट की बड़ी कार्रवाई सामने आई। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 2 क्विंटल 24 किलो गांजा, अवैध गांजा बरामद किया गया है। उड़ीसा से लाकर पश्चिमी यूपी में सप्लाई करने की थी तैयारी। हापुड़ देहात इलाके से तस्कर गिरफ्तार किए गए। 4 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। बरामद गांजे की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही। तस्करों के कब्जे से 2 कारें और मोबाइल फोन जब्त किए गए। एसटीएफ ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। एटा में दबंग राशन माफिया के हौसले बुलंद हैं। राशन माफिया का लोगों को धमकाते हुए वीडियो सामने आया है। लोगों को धमकाकर राशन की कर रहा कालाबाजारी। नाम बताकर चैलेंज करता हुआ
कर रहा कालाबाजारी। वीडियो वायरल होने के बावजूद भी जिला प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। माफिया के खिलाफ नहीं हुई अभी तक कोई कार्रवाई। कोतवाली नगर के अलीगंज रोड पर धर्मकांटे की यह घटना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है, जहां साइबर ठगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मजदूर से ठगे गए 27,000 रुपए दिलाए वापस। साइबर सेल की मदद से पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, ठगी की रकम ट्रेस कर पीड़ित मंटू का मोबाइल बरामद हुआ। मजदूर का मोबाइल चोरी कर खाते से निकाली थी रकम। डिडौली कोतवाली पुलिस की तत्परता से बड़ी राहत मिली है पीड़ित को। रकम वापसी पर पीड़ित ने पुलिस का आभार जताया है। पुलिस ने अनजान कॉल, लिंक व ओटीपी से सावधान रहने की अपील भी की है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर प्रयागराज से है, जहां सथुआ बाबा के शिविर में डीएम मनीष कुमार वर्मा की रोटी बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मेले की व्यवस्थाओं के प्रति जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए, जिससे मेला पहुंचने वाले संत महात्माओं सहित अन्य सामान्य श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। डिप्टी सीएम की टिप्पणी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। साथ ही ये टिप्पणी राजनीतिक व प्रशासनिक हलकों में जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि के न्यूज किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। औरैया जनपद की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद बनाने और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से औरैया पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। एसपी ने जिले में तबादला एक्सप्रेस चलाते हुए 2 प्रमुख थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी में आपसी बदलाव किया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार जिले के 2 प्रमुख थानों में प्रभारियों की अदला बदली की गई है। आपको बता दें, फफूंद थाना प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे जयप्रकाश पाल को अब अयाना थाना प्रभारी बनाया गया है। अयाना थाना प्रभारी रहे अजय कुमार को अब फफूंद थाने की कमान सौंपी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां वरिष्ठ पत्रकार दिवंगत विष्णु त्रिपाठी जी का आज भैरव घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले उनके निजी आवास से शव यात्रा भैरव घाट के लिए रवाना हुई, जिसमें परिजनों व मोहल्लावासियों के अलावा मीडिया कर्मियों की मौजूदगी रही। दोपहर के समय दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार के बड़े बेटे अमित त्रिपाठी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में सांसद रमेश अवस्थी व विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित कई प्रमुख अखबारों के संपादक, अन्य जनप्रतिनिधि, पत्रकार व सोशल एक्टिविस्ट सहित बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले मौजूद रहे। आपको बता दें कि विष्णु त्रिपाठी का सोमवार दोपहर एक निजी अस्पताल के आईसीयू में निधन हो गया। वो पिछले 16 दिनों से मौत से संघर्ष कर रहे थे। पत्रकारों और लोकहित के लिए आजीवन संघर्षरत रहे विष्णु त्रिपाठी ने कई समाचार पत्रों में संपादकीय दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका से की थी। इसके बाद उन्होंने दैनिक विश्वमित्र और फिर दैनिक जागरण में बतौर साहित्य संपादक के तौर पर काम किया। आज स्वतंत्र भारत और अमर उजाला में भी संपादकीय दायित्व संभाला उन्होंने। विष्णु त्रिपाठी यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। कानपुर प्रेस क्लब के 3 बार अध्यक्ष रहे। उत्तर प्रदेश राज्य प्रेस मान्यता समिति के 3 बार सदस्य रहे। इसके साथ ही वे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ
गाइड्स में भी रहे। कानपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता संकाय के पाठ्यक्रम समिति के सदस्य रहे। वे भारतीय विद्या भवन के कानपुर केंद्र के कार्यकारी निदेशक रहे और उन्होंने पत्रकारिता शिक्षण का कार्य भी किया। स्वयं विष्णु त्रिपाठी जी को के न्यूज परिवार की आपको बता दें, स्वर्गीय विष्णु त्रिपाठी जी को के न्यूज परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। अगली खबर बलिया से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज 2 अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के सवाल पर मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था पर सभी को अटूट विश्वास है। कानून अपना काम करता है। मुझे लगता है कि हर निर्णय सर्वमान्य है और सब लोग उसे स्वीकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अच्छा फैसला लिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर द्वारा आरएसएस की तुलना अलकायदा से किए जाने पर मंत्री दयालु ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इसे कांग्रेस की हताशा करार देते हुए कहा कि कांग्रेस अब अपना मानसिक संतुलन, राजनीतिक संतुलन खो चुकी है। आपने देखा कि जितेंद्र तिवारी जी के प्रतिष्ठान का उद्घाटन था आज जबराबाद में। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज उनके ऊपर एक कार्यक्रम था, संगोष्ठी थी, उसी को करते हुए यहाँ आया हूँ और यहाँ के बाद फिर वापस लखनऊ जाना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जनपद संभल से है, जहां संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत श्री कल की सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी द्वारा जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया से की गई थी, जिसकी आज तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में नायब तहसीलदार कानूनगो और 22 लेखपालों की टीम गठित की गई, जो सुबह कब्रिस्तान पहुंची और पैमाइश की, जिसमें 22 दुकान और मकान अवैध पाए गए। इस विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि संभल आपको बता दें, मीडिया के सामने आकर उन्होंने बताया कि लगभग 22 लोगों ने इस पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। उन्होंने संवैधानिक तरीके से नोटिस दिए जाएंगे, उनके कागजात मांगे जाएंगे। अगर वह अपने कागजात दिखाने में कामयाब होते हैं और तो उन पर ऊपर सुनवाई होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगभग इस पर 22 लोगों ने मकान और दुकान इस पर बना रखी हैं। ये पूर्णतया सभी कब्रिस्तान की जमीन पर बनी हुई हैं और इनको जल्द ही इनका पक्ष सुनने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में एक मौखिक शिकायत आई थी, उसके बाद एक लिखित शिकायत आई और उसके आधार पे आज हमने जो राजस्व ग्राम कोर्ट है, जो विवादित स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है, वो 32/2 गाटा संख्या है और कुल 4780 वर्ग मीटर के अंदर है और इसी के पैमाइश आज की गई है और उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए। गाजीपुर के गहमर कोतवाली थाना क्षेत्र में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 24-25 दिसंबर की देर रात हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड की पूरी तरह पुष्टि हो गई है। इस मामले में लापता चल रहे तीसरे युवक अंकित सिंह का शव भी उसी पोखरी से बरामद कर लिया गया है, जहां पहले उसके साथी विक्की सिंह और सौरभ सिंह के शव मिले थे। तीनों शवों की बरामदगी के साथ ही स्पष्ट हो गया कि तीनों युवकों की निर्मम हत्या कर शवों को पोखरी में फेंका गया था। पुलिस के अनुसार यह घटना 24 दिसंबर की रात जन्मदिन की पार्टी से लौटते समय हुई, जब गांव के ही दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश और आपसी वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि वह हिंसक झड़प में बदल गया और तीनों युवकों की हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए पहले ही 2 शव बरामद कर लिए थे, लेकिन अंकित सिंह पिछले 5 दिनों से लापता था। उसकी मां लगातार गहमर थाने में बेटे की तलाश की गुहार लगा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई। बाद में पोखरी का पानी जनरेटर से निकलवाकर ड्रोन से स्कैनिंग कराई गई, जिसके बाद आखिरकार अंकित का शव भी बरामद कर लिया गया। इसमें गहमर में जो घटना हुई थी, इसमें 3 लड़कों की नृशंस रूप से हत्या कर दी गई थी। पूर्व में रंजिश के कारण लगभग सेम ही उम्र के लड़के थे, उनके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में 2 शव
पूर्व में बरामद किए जा चुके थे, इसमें विक्की और सौरभ का शव था। एक शव अंकित, इसकी लगातार पिछले 5 दिन से हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे। एसडीआरएफ की टीम पहले लगी थी, फिर एनडीआरएफ को बुलाया गया था। एनडीआरएफ भी लगातार प्रयास करती रही, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। और फिर उसके बाद पंप लगा के इसको पानी निकालने का लगातार कल से ही प्रयास किया जा रहा था। तो जब पानी, क्योंकि तालाब बहुत बड़ा था, उसमें पानी निकलने में बहुत समय लगा और लगभग 14-15 घंटे से लगातार जब पंप चल रहा था, उसके बाद पानी जब कम हुआ तो अंकित का शव उसमें हमें तालाब में मिल गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।